गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज का सेशन है इंग्लिश का, तो हम इंग्लिश का सेशन को पाइल्ड अप करते हैं जल्द से जल्द। और हाँ, जो नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हाँ आज के क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द बेस्ट इंटोनियम ऑफ द वर्ड कन्फेस। कन्फेस जो होता है उसका आपको मतलब बताना है। तो कन्फेस क्या होता है? कन्फेस होता है किसी चीज़ को रिवील करना, यानी कंसील। ठीक है, कन्फेस होता है मानना और एक होता है ना मानना। ठीक है, तो ग्रांट तो नहीं, कंसीड भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं। कन्फेस का मतलब होता है कंसीड, कभी अपनी गलती नहीं मानना। चूज द बेस्ट ऑफ एंटोनियम ऑफ रॉबस्ट। रॉबस्ट क्या होता है? विग्रस, रफ, फीबल या आपका फेलाइन। वाइग्रस नहीं, रफ नहीं, फेलाइन नहीं। रॉबस्ट उग्र होता है, तो उग्र का उल्टा फीबल। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एग्नी। एग्नी होता है गुस्सा या गुस्सा, दुख। तो सफ़र नहीं करते, ट्रेंड नहीं, कैरी। इसका जो अप्रोप्रिएट वर्ड सिनोनिम पूछा यानी समानार्थक, तो ये है आपका सोरो। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेमोलिश। डेमोलिश क्या होता है? डेमोलिश होता है डिस्ट्रॉय, खत्म। डेमोलिश करना मतलब टू एंड, किसी चीज़ का एंड करना, यानी जनरेट तो होगा नहीं, वेनरेट नहीं होगा, विंडिकेट नहीं होगा। आंसर इज डिस्ट्रॉय। आंसर क्या आएगा आपका? डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका क्या होगा आपका? डिस्ट्रॉय। राइट। तो अगर इसके मैं आपको बाकियों का मतलब बताऊं तो इसका जो है आपका डेमोलिश, डिस्ट्रॉय। वेनरेट होता है टू शो रिस्पेक्ट, किसी चीज़ को रिस्पेक्ट शो करना। विंडिकेट होता है आपका किसी तरह से प्रूफ करना, किसी चीज़ को प्रूफ करते रहना। ठीक है, तो ये नहीं है। अब आता है द साइंटिस्ट वर्क फॉर डंकी ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला। मतलब जो साइंटिस्ट है वो डंकी ईयर्स, इसका मतलब क्या है कि किसी फॉर्मूला पे काम करने या फॉर्मूला के नतीजे पे पहुंचने के लिए साइंटिस्ट यानी जितने भी विज्ञानकारी हैं उन्होंने क्या किया है? डंकी ईयर्स लगाए। तो डंकी ईयर्स का मतलब किसी भी चीज़ के नतीजे पे पहुंचने के लिए उनको सालों लग गए, यानी लॉन्ग टाइम। आंसर इज लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, error detection. Years ago, I met a man which was a president and the chairman of the board of the company. इसमें से आपने जो इसका करेक्ट मतलब जो गलती है वो अंडरलाइन वर्ड है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड एक मिस्टेक है। क्या है ये? मिस्टेक। इसकी आपने करेक्शन करनी है। इसकी क्या करनी है आपने? करेक्शन। तो करेक्शन क्या आएगी आपकी? हु। Covering 30 kilometers in 30 minutes are not a great distance using a brand new car. मतलब इसमें देखिए ये आर कवरिंग 30 किलोमीटर, 30 मिनट में 30 किलोमीटर एक नई कार से एक नया ग्रेट डिस्टेंस नहीं है। आर नॉट नहीं आएगा, मिनट्स लगे, आर नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आर नॉट नहीं आएगा, इसमें आएगा इज नॉट अ ग्रेट। ये एक मिस्टेक है। आर यहाँ पे आएगा इज। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर वर यू कम फ्रॉम। वेयर नो इम्प्रूवमेंट, यू आर कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, या वेयर वर यू फ्रॉम, नो इम्प्रूवमेंट, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे आएगा वेयर डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, डू यू, आर की जगह क्या आएगा? यू, और यहाँ पे ING की जगह आएगा कम। राइट। नेक्स्ट आता है एरर डिटेक्शन। ये भी आपने फाइंड आउट करना है कि सही वर्ड क्या आएगा इसकी जगह। आपका he had hardly gone when his friend came. He had hardly gone, तो he had already gone, hardly had he gone, no, या फिर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो देखिए he had hardly, तो जब अपने पे बात आती है तो पहला क्वेश्चन आता है hardly। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? hardly, क्योंकि यहाँ पे preposition पहले यूज हो रही है। तो hardly had he gone। Neither Ted nor John are going, तो neither Ted ना ही John, are नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा is going, क्योंकि are यहाँ एक की बात हो रही है, या तो Ted या फिर John, दोनों की बात नहीं हो रही। या तो ना तो Ted ना तो John, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। देन is, you are played
instead of worked. You are played instead of worked. जब वर्ड इंस्टेड लग जाता है तो कभी भी वर्क नहीं लगता है, तब लगता है वर्किंग. आंसर इज वर्किंग. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन. नाउ ये है एनालॉगी. सीजर्स इज टू क्लॉथ. सीजर किसके लिए आती है? कपड़ा काटने के लिए. तो नाइफ इज टू स्टोन इज ग्राइंडर, एक्स इज वुड या गन इज हंट. तो जिस तरह से आपका कोई औजार है जो किसके काम आता है? कपड़ा काटने के लिए. तो वैसे ही एक्स जो है वो वुड के काम आती है. इंग्लैंड इज रिलेटेड टू अटलांटिक ओशन. इंग्लैंड किससे रिलेटेड है? आपका अटलांटिक ओशन. तो ग्रीनलैंड इज रिलेटेड टू आर्कटिक ओशन. अगर ये ठंडा है, कोल्ड है, तो दूसरा भी क्या है? कोल्ड रीजन. ठीक है. ही बीट्स अबाउट द बुश. ईडियम्स मतलब ही बीट्स अबाउट द बुश का ईडियम क्या है? तो आपका क्या आएगा? ही डज मतलब बीट्स अबाउट द बुश का मतलब है टॉक्स कंटिन्यूसली, डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली, टॉक सेंसिबली या स्पीक वेल. तो ही बीट्स अबाउट द बुश का मतलब है कभी भी स्पेसिफिकली नहीं बोलता है. I have taken fancy to this car. I have taken, improved, dwelt liking for, give imaginative touches. या यहाँ पे इसका idiom बताना है आपको. ये idioms हैं. तो I have taken fancy मतलब taken fancy का मतलब है किसी चीज़ की liking होना. तो liking यहाँ पे क्या आ रहा है? dwelt liking for. पर्सन विद हुम वन वर्क्स. ऐसा पर्सन किसी के साथ जब आप काम करते हो तो क्या कहलाते हो? कंटेम्प्रेरी होता है, समकालीन, कंपेनियन साथी, कुलीग. कभी काम करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? कुलीग. ऑनेस्टी ऑफ द कैरेक्टर. ये है आपके वन वर्ड. ये क्या थे आपके? वन वर्ड. तो इसमें आपको वन वर्ड बताना है. ऑनेस्टी ऑफ द कैरेक्टर में ईमानदारी. ठीक है. तो वो क्या होगी? डिग्निटी. डिग्निटी नहीं आती. डिग्निटी होता है किसी तरह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है. तो ये नहीं है. आपका ऑनर भी नहीं है. रेक्टिट्यूड होता है गुडनेस, मॉरलिटी. ठीक है. तो आपका जो है डिग्निटी जैसे काम, चुपचाप अपना काम करना. इंटेग्रिटी. आंसर इज इंटेग्रिटी. कि किसी के कैरेक्टर में ईमानदारी होना वो उसकी इंटेग्रिटी है. He came before the appointed time. He came before appointed time. Which part of the speech? Before in the sentence. यहाँ पे ये जो आपका सेंटेंस दिया है, ठीक है, इस सेंटेंस में ये पूछा गया है he came before the appointed time. Before क्या है? He came before the appointed time. वो आया. तो यहाँ पे जो before है that act as a preposition. क्या act कर रहा है ये? preposition. The news that he is dead is false. The clause in italics is, देखिए यहाँ पे जो news that he is dead is false, ये जो news है इसमें that क्या है? एक coordinate होता है साथ में चलना. clause क्या होते हैं? जो group of sentences जो sentence बनाते हैं. ठीक है. adverb जो कि आपकी वर्ब के साथ वर्ब की इंपॉर्टेंस को बताएगा. एडजेक्टिव जो आपकी प्रोनाउंस और नाउंस की साथ है. तो न्यूज़ दैट ही इज़ डेड. तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो इटसेल्फ इज अ नाउन. तो ये नाउन को बता रहा है, नाउन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है. देन इट इज़ कॉल्ड नाउन क्लॉज. अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन. मतलब कई लोग जो है अपने में अकेले हैं पर अपने आप पे बोलते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? उसको बोलते हैं, देखिए, हर्ष से होता है ओपिनियन जो कि डिफरेंट है लेकिन एक्सेप्टेड है. एक्सटेम्पोर होता है किसी एकदम से बोल देना, कोई प्रिपरेशन नहीं है, आपको बोला जाओ स्टेज पे जाकर बोलो और आप बोल रहे हो, दैट इज एक्सटेम्पोर. मोनोलॉग ये होता है एक्टर जो डायलॉग्स बोलता है. तो आंसर इज सॉलिलॉक्वे जो है दैट इज द स्पीच जो हम अकेले बोलते हैं. कई लोगों को अकेले बोलने की आदत होती है ना, वो है. द सिनोनिम ऑफ एरुडीट. एरुडीट क्या होता है? आपका जो सिनोनिम है एरुडीट क्या होता है? एरुडीट होता है आपका डाइट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा. तो यहाँ पे नॉक्शियस नहीं आएगा, अनलर्न नहीं आएगा, इलरीड नहीं आएगा. आंसर इज स्कॉलरली. द एंटोनिम ऑफ चेस्ट क्या होता है? प्योर, रिफाइंड, स्क्रपलेस या फिर आपका अनरिफाइंड. तो ये आएगा आपका अनरिफाइंड. He goes to his office
dash 7:30 bus. Appropriate preposition, he goes to his bus on at 7:30 bus. at तो नहीं आएगा, by 7:30 bus नहीं, in नहीं, on 7:30 bus. No sooner did the woman see the snake dash she cried. Choose the appropriate. देखिए जब no sooner आता है, no sooner जब words आते हैं ऐसे no sooner then इसके साथ हम हमेशा than लगाते हैं, comparison. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका than, क्योंकि ये कौन सी कंजक्शंस होती है, को बोलते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ठीक है, जो रिलेशंस वाली आती है ना उनको बोला जाता है. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम द अफर्मेटिव टू द नेगेटिव. इसमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपने एफर्मेटिव से, जो ओरिजिनल है, उसको नेगेटिव में चेंज करना. नेगेटिव जिसमें नॉट लगता है. माई आई साइट इज़ बैड, माई आई साइट इज़ नॉट बैड, माई आई साइट इज़ नॉट गुड, नथिंग इज़ गुड एज माई आई साइट इज़ नॉट एज मच एज बैड एज दैट ऑफ योर्स. तो इसका सही आंसर क्या आएगा, माई आई साइट इज़ नॉट बैड. माई आई साइट इज़ नॉट बैड या माई आई साइट इज नॉट बैड की जगह क्या आएगा आपका, माई आई साइट इज नॉट गुड. ये आएगा, ये नहीं आएगा. नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अलाउड टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो. नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज अलाउड, यहाँ पे क्या आएगा कि वॉज आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे प्लूरल है, पर इट्स अ स्टूडेंट्स इज द ग्रुप. क्या है ये, ग्रुप है स्टूडेंट्स का. ठीक है, तो जब बात ग्रुप की आती है तो हमेशा क्या बात की जाती है, इज की या वॉज की. तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज. आई हैव नो ट्रक विद द डेथ. आई हैव नो ट्रक, हैव नो मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, टू हैव नो ट्रेड विद, टू हैव नो डीलिंग विद या अनसक्सेसफुल कंटेम्प्ट. तो ये जो आएगा आपका आई हैव नो ट्रक, टू हैव नो डीलिंग विद, मतलब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है डील करने के लिए, तो टू हैव नो डीलिंग विद. ठीक है, नेक्स्ट, हैड ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग द ऑफिसर डैश स्ट्रिक्टली विद हिम. मतलब वो अपने ऑफिस से, हैड ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, द ऑफिसर वुड हैव डिल्ट, डील तो नहीं आएगा, एक सेकेंड. तो ये क्या आएगा, हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग द ऑफिसर वुड हैव. यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हैड ही बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, क्या वो मीटिंग से एब्सेंट है, ऑफिसर उसको खुद देख लेगा, तो यहाँ पे वुड हैव. शी obliged me for the help. The correct passive voice will be the help. I was obliged to her for the help. The help is obliged me by her. I am obliged to her for the help and I am obliged for the help. तो यहाँ पे आएगा I am, यहाँ से शुरू कीजिए, I am, I के साथ क्या लगेगा, am, obliged. ठीक है, obliged to her for help. इसका appropriate word ये बनना चाहिए, I am. The correct ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइकोफैंट, साइकोफैंट का सही वर्ड जो आएगा वो आएगा बी. ठीक है, नेक्स्ट आता है एरर. रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे. तो इसमें एरर बताना है कि कहाँ पे है आपका. तो रोहित टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे, नो द एरर. रोहित टोल्ड हिज टीचर, तो आपका क्या आएगा, रोहित told his teacher that he was absent yesterday. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका एरर है, रोहित told his teacher that he was, तो यहाँ पे आएगा he was, he had been absent yesterday. The teacher said to the students, let us start a new lesson. Correct the indirect speech. Teacher asked the students to start a new lesson. Teacher suggested to the students to start a new lesson. Suggested to the students he should start a new lesson, या suggested to the students that they should start a new lesson. तो यहाँ पे क्या आएगा, suggested that they should start a new lesson.
इट डैश रेन व्हेन माय ब्रदर वेंट, ब्रदर नहीं आएगा, ब्रदर वेंट टू द मार्केट। तो इट वॉज रेनिंग या इट विल बी रेनिंग, हैड नहीं आएगा, जब गया था। इट वॉज रेनिंग व्हेन माय ब्रदर वेंट टू द मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, आपने इसमें स्पेलिंग बताना है, तो इसके स्पेलिंग क्या है, लाइजियन। इसके स्पेलिंग क्या आएंगे, एप्रोप्रिएट लाइजियन। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ही बॉट एन यूनिक वॉच yesterday. His brother is DSP and his sister is SP. The injured persons were taken to the hospital. या murderer entered the temple to take the shelter for night. सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, The murderer entered the temple to take a shelter for night. No doubt she is an angel. Which figure of speech is in the sentence? Simple, simple तो नहीं है, apostrophe भी नहीं है, it's a metaphor. Correct subscription in the letter to the mother will be yours loving. ठीक है, yours loving. तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, फेसबुक पेज पे भी लाइक करना और यूट्यूब पे भी लाइक करना और टेलीग्राम पे भी फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, दैट इज़ पूजा गुप्ता चैनल। तो आज के लिए इतना ही, लेट्स यहीं पे ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं कल और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।